हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और पिछला वीडियो हमने पढ़ा था ब्रेकियल आर्टरी का, और ब्रेकियल आर्टरी के बाद अभी हम पढ़ने वाले हैं एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो का। एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी के अंदर इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ब्रेकियल आर्टरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो इंपॉर्टेंट है, पर इसको पढ़ने के लिए तुम्हें ब्रेकियल आर्टरी के बारे में पता होना चाहिए और उसकी ब्रांचेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता है ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस के बारे में, तो मैंने इसके जस्ट जो पिछला लेक्चर लिया वो उसी का लिया है, तो तुम वो वाला देख सकते हो, मैं आई बटन पर डाल दूंगा आपको वो। अगर तुमने वो वीडियो देख लिया तो कंटिन्यू करो इस वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो, पहले तो एनास्टोमोसिस क्या होती है? देखो, एनास्टोमोसिस होती है, मैंने जनरल एनाटॉमी के वीडियो में बताया हुआ ये कि दो आर्टरीज है और उन दो आर्टरीज की बहुत सारी ब्रांचेस होती है। दो मेन आर्टरी है, तो दो मेन आर्टरीज की बहुत सारी ब्रांचेस है। अब वो ब्रांचेस जब आपस में आके जब मर्ज होती है तो उस चीज को बोलते हैं एनास्टोमोसिस। इसकी जरूरत क्या होती है? देखो, एनास्टोमोसिस की जरूरत होती है कोलेटरल सर्कुलेशन के अंदर। कोलेटरल सर्कुलेशन क्या होती है? अगर मान लो लेट्स से कि एनास्टोमोसिस जनरली होती है जॉइंट्स के आसपास। अब मान लो जॉइंट के ऊपर अनड्यू प्रेशर पड़ा और वो जॉइंट टूट गया, तो उसके जस्ट नीचे जो आर्टरी पड़ी होती है वो डैमेज हो जाएगी। आर्टरी मान लो बंद हो गई या फिर टूट गई या फिर कट लग गया उसके अंदर, तो अब आर्टरी के अंदर कट लगने की वजह से जो उसके नीचे का जो रीजन है वो तो उसके अंदर आर्टीरियल सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा अगर उसके अंदर कोई कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं हुई तो उसी के लिए अगर मेन आर्टरी कट लग जाए, बंद हो जाए, तो उस केस के अंदर एक कोलेटरल सर्कुलेशन मेंटेन रहना चाहिए, मतलब एक दूसरे पाथवे से ब्लड पहुंच पाए आगे, उसके लिए कोलेटरल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो वैसे ही एक एनास्टोमोसिस अपने एल्बो रीजन के पास होता है और उसी को हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो। तो ये जो एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो है, तो एल्बो का जो एनास्टोमोसिस है वो अपना ब्रेकियल आर्टरी बनाती है ऊपर से, तो जो ब्रांचेस आती है वो ब्रेकियल आर्टरी की आती है। और नीचे की तरफ से जो ब्रेकियल ही जब टर्मिनेट होकर अल्नार और रेडियल बना देती है आर्टरीज, तो उन्हीं की जो ऊपर की तरफ रिकरेंट ब्रांचेस आके एनास्टोमोसिस बनाती है। तो हमने ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस तो पिछले वीडियो में देख ली थी, तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं उनको। जो तो ब्रेकियल आर्टरी होती है अपनी, जैसे ही तिरिस मेजर को क्रॉस कर जाती है अपनी एक्सिलरी आर्टरी, उसी को बोल देते हैं हम ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी नीचे की तरफ आती है और उसकी जो सबसे बड़ी ब्रांच होती है वो प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, वो पीछे की तरफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाके सप्लाई करती है और वो प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी की फिर दो ब्रांचेस बन जाती है, जिसमें से एक ब्रांच आगे आ जाती है और उसको बोलते हैं हम एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, और एक पीछे चली जाती है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ये दोनों इस तरफ के एनास्टोमोसिस बनाएगी। ठीक है, ये अपना ब्रेकियल आर्टरी का एट्रीब्यूशन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं दो इधर से निकलती है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये जो है वो ऊपर से शुरू हो रही है, इसलिए सुपीरियर है, और अल्लाह वाली साइड है तो अल्लाह है, और कोलेटरल सर्कुलेशन में हेल्प कर रही है तो कोलेटरल है। तो सुपीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी और ये जो नीचे वाली है वो है इंफीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी, और ये दोनों भी यहाँ आके सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये जो सुपीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी ये पोस्टीरियर पे चली जाती है, और जो ये इंफीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी वो एंटीरियर साइड में रहती है। तो ये तो अपनी होगी ब्रेकियल आर्टरी की कंट्रीब्यूशंस इन दिस एनास्टोमोसिस। अब हम देखते हैं आगे रेडियल और अल्नार आर्टरी की कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो जब ये आर्टरी नीचे जाके दो में डिवाइड हो जाती है, रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी में, तो देखो पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो रेडियल आर्टरी का है। तो रेडियल आर्टरी की जो ऊपर की तरफ जो ब्रांच आती है, ठीक है, एक उसको बोलते हैं हम रेडियल रिकरेंट आर्टरी। देखो रेडियल आर्टरी, देखो तो इसका नाम रेडियल रिकरेंट आर्टरी क्यों है? देखो रेडियल क्योंकि ये रेडियल आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, रिकरेंट मतलब होता है जहां पे भी रिकरेंट वर्ड आता है मतलब वो पीछे जा रही है आर्टरी, मतलब उसका आर्टरी का फ्लो ऐसे है और उसकी कोई ब्रांच है जो पीछे जा रही है वापस। ठीक है, तो देखो रेडियल आर्टरी ऐसे रन करती है और ये पीछे आ रही है ना, तो ये रिकरेंट ब्रांच है। तो रेडियल आर्टरी की एक ही रिकरेंट ब्रांच है, तो इसका नाम सीधा है रेडियल रिकरेंट आर्टरी। ये आके इधर एनास्टोमोसाइज कर जाती है अपनी एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी के साथ, और यहाँ पे एनास्टोमोसिस बन जाता है पहला एनास्टोमा। ठीक है, अब देखो दूसरा, इस इधर का दूसरा हम देखते हैं थोड़ी देर में, बट फिलहाल इधर के देखते हैं। देखो, तो जब ये अल्नार आर्टरी बनती है तो अल्नार आर्टरी से दो अपनी रिकरेंट ब्रांचेस निकलती है, एक ये और एक ये, दोनों की दोनों ऊपर जा रही है। अब इनका नाम कैसे होगा? देखो दोनों की दोनों रिकरेंट आर्टरीज है और दोनों की दोनों अल्नार की आर्टरी, तो दोनों का नाम होगा अल्नार रिकरेंट आर्टरी। बट एक आगे की तरफ जा रही है तो वो एंटीरियर अल्नार रिकरेंट आर्टरी है, और एक पीछे की तरफ जा रही है, देखो डॉट 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 पीछे की तरफ चली गई, तो उसका नाम है पोस्टीरियर अल्नार रिकरेंट आर्टरी। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर अल्नार रिकरेंट आर्टरी है वो अपनी एनास्टोमोसिस कर जाती है इंफीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी के साथ, और यहाँ पे ही दूसरा एनास्टोमोसिस बना देती है। ठीक है, फिर अपना जो सुपीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी थी वो अपनी एनास्टोमोसाइज कर जाती है पोस्टीरियर अल्नार रिकरेंट आर्टरी के साथ। ठीक है, और ये दोनों की दोनों यहाँ एनास्टोमोसाइज कर देती है और थर्ड एनास्टोमोसिस बना दिया इन्होंने। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अल्नार आर्टरी है ना, दो ब्रांचेस तो ये हो गई इसकी। अब जो थर्ड ब्रांच है वो है कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी।
कॉमन इंट्रोसिस आर्टरी यहाँ नीचे आती है और ये दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था ना डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अपना रेडियस है और ये अपना अल्ना है, और अल्ना और रेडियस को दो को कनेक्ट करके रखते हैं इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। तो ये इंट्रोसिस मेम्ब्रेन जो है ना, उसके आगे की तरफ जो आर्टरी, जो कॉमन इंट्रोसिस आर्टरी की ब्रांच आती है, उसको बोलते हैं एंटीरियर इंट्रोसिस आर्टरी, क्योंकि वो आगे की तरफ है, ठीक है। और इंट्रोसिस के ब्रांच होता है इंट्रोसिस आर्टरी, और जो पीछे की तरफ चली जाती है वो है पोस्टीरियर इंट्रोसिस आर्टरी, ठीक है। अब यही पोस्टीरियर इंट्रोसिस आर्टरी जो है, उसकी एक ब्रांच रिकरेंट ब्रांच आती है ऊपर की तरफ, और वो एनास्टोमोसाइज करती है अपनी पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफुंडा ब्रेकिया आर्टरी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये चौथा एनास्टोमोसिस बन जाता है, ठीक है ना। अब क्योंकि इंट्रोसिस की एक ही रिकरेंट है, इसलिए इसका कोई एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं है, सीधा नाम है इसका इंट्रोसिस रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। जैसे रेडियल के अंदर था रेडियल रिकरेंट आर्टरी, क्योंकि रेडियल में कोई एंटीरियर और पोस्टीरियर एक ही है ना, रेडियल की एक ही रिकरेंट है, इसके इसलिए इसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं लगा। बट अल्नार के अंदर दो है, इसलिए इसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर नाम के अंदर, ठीक है। और एक और एनास्टोमोसिस बनता है, वो होता है अपनी ये जो आर्टरी है ना, पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफुंडा ब्रेकिया आर्टरी, और अपनी इंफीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी, इसके और इसके बीच में यहाँ पे एक एनास्टोमोसिस बनता है, ठीक है। वो है अपना पीछे की तरफ, ह्यूमरस के पीछे की तरफ बनता है, ये पांचवा एनास्टोमोसिस है जो कि एल्बो के बाद बनता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि करके, तो एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो। तो पहले तो ब्रेकियल आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, और इट डिवाइड्स इनटू टू, रेडियल अल्नार आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी आई नीचे की तरफ, और वो डिवाइड होगी रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी के अंदर। ये जो डायग्राम है तुम्हें एग्जाम में बनाना है, ठीक है, अगर इन पे क्वेश्चन आया तो ये हो गया। अगर ब्रेकियल आर्टरी पे क्वेश्चन आता है तो भी तुम्हें यही डायग्राम बनाना है, बट तुम्हें केवल यहीं तक बनाना है, ठीक है। ये वाला आगे वाला नहीं बनाना है, ये जो ये वाली ब्रांचेस है वो वाली नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। तो इसकी एक ब्रांच होती है जो पीछे चली जाती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, और उसका नाम हो जाता है प्रोफुंडा ब्रेकिया आर्टरी। अब वो दो में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफुंडा ब्रेकिया आर्टरी, और एक पीछे पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफुंडा ब्रेकिया। फिर एक सुपीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी निकलती है ऊपर से, और एक निकलती है यहाँ पे इंफीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी। एक इंफीरियर वाली एंटीरियर साइड में रह जाती है, और वो सुपीरियर वाली पोस्टीरियर में चली जाती है, ठीक है। फिर अपनी ये जो ब्रेकियल आर्टरी है वो दो में डिवाइड हो जाती है, रेडियल और अल्नार में। अब रेडियल की एक डायरेक्ट रिकरेंट ब्रांच निकलती है, उसके बोलते हैं रेडियल रिकरेंट आर्टरी, और वो अपनी एनास्टोमोसाइज कर जाती है लेटरल एपिकोंडाइल पे विद द एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफुंडा ब्रेकिया आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे एनास्टोमोसिस बन जाता है पहला। फिर अपनी जो अल्नार आर्टरी है, अल्नार आर्टरी से एक निकलती है अपनी एंटीरियर अल्नार रिकरेंट आर्टरी, और एक निकलती है पोस्टीरियर अल्नार रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। और यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो जाता है। फिर अपनी जो अल्नार आर्टरी है उससे एक और ब्रांच निकलती है कॉमन इंट्रोसिस आर्टरी, और कॉमन इंट्रोसिस आर्टरी की दो ब्रांचेस होती है, एक एंटीरियर इंट्रोसिस आर्टरी और एक पोस्टीरियर इंट्रोसिस आर्टरी, ठीक है। अब जिस तरह हमने आर्म के अंदर एंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़ा और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पढ़ा, वैसे ही हम फोर आर्म के अंदर भी एंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़ेंगे और पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की जितनी भी मसल्स है, ठीक है, और एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो भी है, उन सबको सप्लाई करने के लिए जो आर्टरी होती है वो यही है, ठीक है, एंटीरियर इंट्रोसिस आर्टरी। क्योंकि इंट्रोसिस मेम्ब्रेन के आगे रह जाती है, तो ये सारे आगे का सप्लाई करती है, और इंट्रोसिस मेम्ब्रेन के जो पीछे की तरफ है उसके वो अपना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, तो उसके अंदर जो भी सप्लाई करती है वो पोस्टीरियर इंट्रोसिस आर्टरी करती है। अब यही पोस्टीरियर इंट्रोसिस आर्टरी की एक ब्रांच निकल जाती है ऊपर के लिए, और उसको हम बोल देते हैं इंट्रोसिस रिकरेंट आर्टरी, और वो एनास्टोमोसाइज कर जाती है अपनी पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफुंडा ब्रेकिया आर्टरी के साथ, और यहाँ एनास्टोमोसाइज कर जाती है, ठीक है। और एक एनास्टोमोसिस ये होता है जो कि अपना पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफुंडा ब्रेकिया आर्टरी और इंफीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी के बीच में होता है, यहाँ पे ये हो गया पांचवा अपना एनास्टोमोसिस। तो मैंने ये एनास्टोमोसिस बता दिया है। अब तुम इसको बार बार याद करोगे ना, अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा ना, बहुत सारे नाम है इसके अंदर याद करने वाले। ये सारे के सारे नाम वैसे इजी है, मतलब अगर तुम इसको समझ के करो तो, कि अल्नार आर्टरीज है तो अल्ना वाली साइड होंगी, रेडियल आर्टरीज है तो रेडियल वाली साइड होगी, रिकरेंट है मतलब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और कोलेटरल आर्टरीज है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वो वाली, ठीक है। और कोलेटरल आर्टरीज का मतलब वो कोलेटरल सर्कुलेशन में हेल्प करती है। एंटीरियर वाली जो भी वो आगे की तरफ आगे एनास्टोमोसाइज करेगी, और पोस्टीरियर वाली ब्रांचेस पीछे की तरफ आएगी। सुपीरियर अल्नार ऊपर से शुरू होती है, इंफीरियर नीचे से शुरू होती है। तुम थोड़ा बहुत तुम बेसिक अगर तुम लगाओगे तो तुम्हें याद हो जाएगी, पर तुम्हें बार बार याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इनको जो भी हमने पढ़ा उसको हम थ्योरी में लिख देते हैं, ठीक है। तो एनास्टोमोसिस ऑन द मीडियल साइड ऑफ एल्बो, तो अपना ये एल्बो है, उसके अंदर ये क्या है, ये मीडियल साइड है और ये वाला लेटरल साइड है, ठीक है। ये मीडियल एपिकोंडाइल है और ये लेटरल एपिकोंडाइल है ना, तो मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर दो एनास्टोमोसिस हो रहे हैं, दो ही लेटरल के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो अब मीडियल के अंदर भी तुम देखो तो एक एंटीरियर है और एक पोस्टीरियर है, वैसे ही लेटरल के अंदर एक एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है, तो उसको हम ऐसे इस फॉर्मेट में लिख देते हैं कि एंटीरियरली
और पोस्टीरियरली। एंटीरियर किसके बीच में, देखो अगर तुम मीडियल साइड में देखो तो एंटीरियर किसके बीच में था, देखो एंटीरियर वाला एक तो अपना इंफीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी के बीच में था और एक एंटीरियर अल्नार रिकरेंट आर्टरी के बीच में था। तो तुम ये लिख दो यहाँ पे, बिटवीन द इंफीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी एंड एंटीरियर अल्नार रिकरेंट आर्टरी। अब अगला पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली किस किस के बीच में तुम देख लो, सुपीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी और पोस्टीरियर अल्नार रिकरेंट आर्टरी। ये लिख दो यहाँ पे, देखो बिटवीन द सुपीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर अल्नार रिकरेंट आर्टरी। अगला है एनास्टोमोसिस ऑन द लेटरल साइड ऑफ एल्बो। तो लेटरल साइड में कौन कौन सा है, ये भी दो, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला किस किस के बीच में, असेंडिंग एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडम ब्रेकियल आर्टरी और रेडियल रिकरेंट आर्टरी। तो वही लिखना है तुम्हें यहाँ पे, बिटवीन द एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडम ब्रेकियल आर्टरी एंड रेडियल रिकरेंट आर्टरी। और पोस्टीरियर किस किस के बीच में, एक तो ये वाली इंट्रोसिस रिकरेंट आर्टरी और डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडम ब्रेकियल आर्टरी। तो ये तुम लिख दो यहाँ पे, बिटवीन द पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडम ब्रेकियल आर्टरी एंड इंट्रोसिस रिकरेंट आर्टरी। फिर लास्ट जो एनास्टोमोसिस है वो एनास्टोमोसिस बनता है जो कि बिहाइंड ह्यूमरस है, अबव ओलिक्रोनॉन फोसा। ये अपना ओलिक्रोनॉन फोसा होता है पीछे की तरफ ना, उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो ये वाला, ठीक है। ये किस किस के बीच में, अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडम ब्रेकियल आर्टरी एंड इंफीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी, इन दोनों के बीच में ना। तो ये बिटवीन द ब्रांच ऑफ इंफीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडम ब्रेकियल आर्टरी। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत इसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है वैसे, ठीक है, बट वो हम नहीं मानते, हम इन दोनों के बीच में मानते, ठीक है। तो ये हमने सारी की सारी एनास्टोमोसिस पढ़ ली, जो कि अब तुमको यहाँ पे फोटो में मैंने दिखा दी सारी की सारी। तुम इसको याद करो और तुम एक दो बार अगर इसको तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगी। तो यहीं पे अपना एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो खत्म होता है। ब्रेकियल आर्टरी और एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो का एक साथ में पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो तुम ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इसको तुम याद कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा क्यूबाइटल फोसा के ऊपर, तो उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।